ये जो जयशंकर का बयान है काफ़ी हद तक इस बात को इसको सर्टिफाई करता है कि ट्रंप ने उस रात दिल्ली के ऊपर दबाव डाला और नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन के दबाव के नतीजे में सीज़ फायर को माना भी और वो बैक ट्रैक भी किया। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। वेल, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जयशंकर साहब का जो बयानिया है, ये जो बयान है, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हम बड़े पहले दिन से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कभी भी जारहियत का इर्तकाब नहीं किया। एग्रेसर उनकी तरफ से हुई, एग्रेशन उनकी तरफ से हुई। हाँ, हम बारहा ये कहते रहे कि अगर एग्रेशन हुई तो जिस तरह हमने 2019 में जवाब दिया था उससे ज्यादा जवाब देंगे। और हमारा बयानिया ये था कि जब हम जवाब देंगे तो उसका न सिर्फ धुआं उठेगा, न सिर्फ उसकी आवाजें उठेंगी, बल्कि उसकी चीखें भी सुनाई देगी। तो जयशंकर साहब ने जो ये फरमाया, ये उस दोगला बयान और उस दरोग गोई का मुबैयन आपके सामने सबूत आ गया कि जब इन्होंने ये अटैक किया और जो उसी रात जब पहला जवाब आ गया था तो उनके तो हवास उसी वक्त बौखला चुके थे। वर्चुअली उनकी इंडियन एयरफोर्स, जो कि किसी जमाने में बहुत प्रोफेशनल एयरफोर्स थी, बट अब हिंदुआता सोच और हिंदुआता लीडर की मेहरबानी से वो इस वक्त नाकारा एयरफोर्स हो चुकी है, कम से कम 10 साल तक। सो वो एयरफोर्स 2 दिन तक तो कम से कम ग्राउंड पे रही। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हमने करना क्या। अगर आप किसी भी मुल्क से ये पूछें कि उसके ऊपर अटैक होता है तो क्या हम जवाब में उनको फूल जाकर देंगे? जो हुआ वो उनको क्या किसी और से ये सुनने की तवक्को थी? पाकिस्तान जैसे बावकार मुल्क से इससे ज्यादा रिस्पांस आना चाहिए था। वो तो हमने, आपने सुना होगा, हमारे चीफ ने भी बताया और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी बताया कि हमने उससे भी अपने आप को कंट्रोल किया। तो नदीम भाई, ये जो बयानिया है, ये बिल्कुल उस बात को तरदीद करता है जो जनाब मोदी फरमाते हैं कि मुझे तो किसी ने नहीं कहा था और मैं तो नाराज हूं। लेकिन उनके अंदर बैरूनी ताकतें और सारी डिप्लोमेसी जो उनकी थी वो नाकाम होती नजर आती है। और जयशंकर साहब इस बात को बरमला किसी तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये जो हुआ था, जो सीज फायर, ये उनकी ख्वाहिश थी, क्योंकि उनके ऊपर जो अटैक हुए और जो उनका नुकसान हुआ वो इनके लिए अनएक्सपेक्टेड। अरशद मलिक साहब, जो पिछले चंद रोज़ में इंडिया से खबरें आ रही हैं कि पूरी तेज़ रफ्तारी के साथ वो नया असला ख़रीदने की दौड़ में है, तो हमें भी जवाबी तौर पर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एक शिकस्त खोरदा मोदी जो है वो मुड़ के दोबारा कोई ना कोई ऐसी हरकत का इर्तिकाब कर सकता है। तो क्या हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, पेशबंदी कर रहे हैं? हम खबरें सुनते हैं कि हम चाइना से J-35 लेंगे, HQ-19 लेंगे, लेकिन हमें वेल इक्विप्ड टाइमली होना चाहिए। हमारे पायलट्स जैसे माशाल्लाह उन्होंने कमाल का उस दिन 6 जहाज़ गिरा के दुनिया सारी के सामने एक नया कारनामा सर अंजाम दिया, तो उसके लिए आपको वक्त पे अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। नदीम भाई, मैं ये बात बड़े वसूख से आपको बताना चाहता हूँ और कौम को ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि जब ये जारहियत का आगाज हुआ तो हमारे लिए ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था। अगर अब मैं ये स्टेटमेंट दूं कि हम इस सारी जो ऑर्केस्ट्रेट हुई उसका हमें एक एक मनूवर का पहले से अंदाजा था और हमने उसका जवाब दिया। और दूसरी बात जो आपने फरमाई, मैं उसमें पहले तो ये कहना चाहूंगा कि अभी जो हमने उनका जवाब दिया उसमें हमने रिस्ट्रेन का मुजाहिरा किया। अभी तो उनको सिर्फ साइबर फोर्स, EW फोर्स और साइबर स्पेस नजर आई, लेकिन और स्पेस फोर्स नजर आई, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो अभी भी हमारे पास मौजूद है जिसको हमने अभी तक उनका अमली मुजाहिरा नहीं किया, बिकॉज वो तो दुम दबाकर भाग गया। अब जो अगली बात आपने की है, आप खातिर जमा रखें। पाकिस्तान एयरफोर्स अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इट इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ सिंस 2019। 2019 से एक जामिया पॉलिसी है, एक जामिया स्ट्रेटजी है। उस जामिया पॉलिसी और स्ट्रेटजी के तहत न सिर्फ चीन के ऊपर उनसे डिस्कशन हो रही है और बहुत आगे तक डिस्कशन जा चुकी हैं। ये जो आप नाम 2-3 सुन रहे हैं, ये ऐसे ही नाम नहीं आते, इस पर बहुत देर से बहस हुई, डेलिब्रेशंस हुई और एक वे फॉरवर्ड डिसाइड किया गया। उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा इनके लिए सरप्राइज आने वाला है वो ये है कि हमने इन्हीं 6 से 7 सालों में जो इंडिजनाइजेशन पे काम किया है। नदीम भाई, मैं मेरा ख्याल अब वहीं तक रुकूंगा और ये बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का कोई कोना, कोई चप्पा ऐसा नहीं है जहां तक इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से हम उसको निशाना ना बना सके। हाँ, बाद में आपकी ये एक और इजाफा करना चाहूंगा कि हमें अपने बैलेंस ऑफ पावर के लिए सिर्फ चीन पे ये निसार नहीं करना चाहिए। अगर
ट्रम्प हमारा इतना दोस्त बन रहा है, और जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ना सक्का बन, सो वी मस्ट अप्रोच अमेरिका ऑल्सो, बिकॉज जब तक आप खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर नहीं लेके आएंगे तब तक ये खित्ता वोलेटाइल रहेगा, और न्यूक्लियर पावर का वोलेटाइल होना किसी सॉर्ट में भी अमन के लिए सही नहीं। अरशद मलिक साहब, हमारे एयर चीफ इस वक्त अमेरिका में हैं, जैसे पहले आर्मी चीफ होकर आए हैं, और आपने दुरुस्त कहा कि वो जब कहते हैं आई लव पाकिस्तान तो बहुत से मेरे जहन में तो खदशात भी आते हैं। तो आई लव पाकिस्तान के लिए क्या एयर चीफ वहाँ से कुछ लेकर आएंगे? नदीम भाई, आपकी पहली बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। वो क्या कहते हैं, बात तो सच है, बात है रसवाई की, कि वो दोस्त भी है हमारा, और कई दफा हमें दोस्ती में कुछ कर भी चुका है, साथ में बेड़े से कहानी शुरू होती है और बहुत आगे तक जाती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि माजी को अपनी जगह रखना चाहिए। आज अल्लाह ताला ने आप पे जो मेहरबानी की, टुडे यू आर अ फैक्टर, आप लेवरेज कर सकते हैं। तो अगर आपके ऊपर ये लेवरेज हो रही है तो वो जो कहता है कि आई लव यू, उस लव को आपने इंप्लीमेंट करना है। नदीम भाई, मैं यहाँ पे एक रेफरेंस देना चाहूंगा आपको कि अमेरिका के अंदर भी डीप स्टेट इफेक्ट करती है। आपको याद होगा को 3-4 दिन पहले एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की इन्वेंशन का पाकिस्तान के ऊपर भी मुद्दा डाला गया। मेरे ख्याल में जो एयर चीफ मार्शल बाबर अमेरिका में है, डेफिनेटली फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात के बाद इसमें पॉजिटिविटी होगी, और ये कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं होगी कि हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी कैपेसिटी कैपेबिलिटी जरूर बढ़ेगी। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, अगर आप फील्ड मार्शल साहब का बयान सुने तो उन्होंने कहा था कि चंद दिनों में दुनिया के लिए 2-3 सरप्राइजेस आएंगे, जिसमें हमारी पहली ख्वाहिश अमन, टेररिस्ट का खात्मा, इंडस वाटर ट्रीटी, और चौथा हमारी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी एनहांसमेंट। तो मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि एयर चीफ और फील्ड मार्शल के दौरों के बाद जब हम इसके साथ डिप्लोमेटिक मनूवर भी करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए खुश आएं खबरें आएंगी। अरशद मलिक साहब, इसके ऊपर आपसे राय चाहता हूँ। ये बड़ा थॉर्नी इशू है, और लगता यह है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान को इस मामले में क्लब करके दबाव में डाला जाएगा, और वो जो मोहब्बतें हो रही हैं बड़ी पाकिस्तान में, कहीं पीछे उसके हो सकता है कि बिगर पिक्चर में ये चीज़ भी सामने आ जाए। नदीम भाई, मैं आपकी इजाज़त से, ऑल्दो ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, आपके पास बड़े अच्छे लोग बैठे हैं जो आपको कमेंट करेंगे, लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट मेरी ओपिनियन ये है। इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड देखें। आज या कल में आपने वो क्वाड अनाउंसमेंट भी देखी होगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया ने एक स्टेटमेंट दी है, और ढके छुपे लफ्जों में बड़ी, जो हमारे लिए लम्हा फिक्री है। दूसरी तरफ अगर आपने एक और स्टेटमेंट पढ़ी हो जिसमें एससीओ में इंडिया ने किसी तौर पे भी इजराइल को कंडेम नहीं किया, और वो जो स्टेटमेंट निकली है जिसमें सबने इसराइल को कंडेम किया, उसमें उन्होंने कहा कि जी इस डिस्कशन का हम पार्ट नहीं। नदीम भाई, जहां तक मेरी जाती राय है, हम इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा उस सूरत बिल्कुल नहीं बन सकते जहां पे हमें इसराइल को तस्लीम करना होगा। उसकी वजह बड़ी क्लियर, 1995 से लेके जब तक हमें होश है, जब मैंने 1978 में फोर्स ज्वाइन की, तो मुझे आज उस वक्त से लेके आज तक जो सबक मिला, और जो मुझे इजराइलियों के साथ इंटरेक्शन हुई, और जो मेरी ग्रूमिंग हुई है, वो यही है कि मेरा अजली दुश्मन तो मेरे मशरिक की तरफ है, लेकिन उसके ताने बाने इजराइल में जाके लगते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? अब ये जो क्वाड कॉन्फ्रेंस, अच्छा एक और नदीम भाई, आप जरूर, आप पढ़ने वाले आदमी है, पढ़े लिखे आदमी, ये जो यूके के प्राइम मिनिस्टर की आज स्टेटमेंट आई है ऑन इस्लामाइजेशन पे, वो भी आपकी नजर से गुजरी होगी, वो बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट। तो ये कहना कि ये स्टेटमेंट्स डीप स्टेट एक्टर्स के होते हुए हम अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाए किसी और मुल्क की खुशनुदी के लिए, मैं इससे मुत्तफिक इसलिए नहीं हूं। कोई मुल्क किसी की जंग नहीं लड़ता, हर मुल्क अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। अगर आज हम लव बर्ड हो रहे हैं तो हमें अपने मफादात वहां तक पहुंचाने चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना चाहिए, और ये बता देना चाहिए कि जहां तक पाकिस्तान की सालमियत गारंटीड नहीं हो सकती, हम किसी ऐसे शाखसाने का हिस्सा नहीं बन सकते। ये मेरी जाती राय, मैं डिप्लोमेट नहीं हूँ, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, बट ये मेरी बिल्कुल एक आम आदमी या जो एनालिसिस मैं करता हूँ अपनी फौज के लिहाज से, और उसके लिहाज से आपको तैयार होना चाहिए। मैंने पहले स्टेटमेंट दी कि हमने हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से जहां हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना है जंग के लिए, और किसी भी वाक़े के लिए किसी और डायरेक्शन से भी अगर वो आती है।